एक गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम निक्की था। उसके पति की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सीता के सर पर आ जाती है। वह दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन निक्की जब स्कूल से घर आती है, क्या हुआ बेटा, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया। आपने 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं दी है। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? आपसे जितना होता है आप करती हो। मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी बेटा, तू चिंता मत कर। माँ, ये सब छोड़ो, चलो ना चलकर खाना खाते हैं। सीता जाती है और निक्की के लिए खाना लेकर आती है। माँ, आपका खाना कहाँ है? अरे वो मुझे भूख लगी थी ना, तो मैंने पहले ही खा लिया। निक्की समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और सारा खाना उसे ही दे दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, लेकिन सीता निक्की की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। निक्की समझ गई थी अब वह शायद कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। माँ, आप तो सुबह से काम पर चली जाती हो और मैं यहाँ घर पर पूरे दिन अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ। एक काम करें माँ, मैं भी आपके साथ चलूँ, आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँगी। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों माँ बेटी मालकिन के घर के लिए निकल जाते हैं। सीता के साथ उसकी बेटी को देखकर उसकी मालकिन सुरभि कहती है, अरे सीता, आज तुम किसे अपने साथ ले आई? मालकिन, ये मेरी बेटी है निक्की। लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? वो अकेली थी ना, इसलिए आ गई मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से काम पर लग जाओ। सीता काम में लग जाती है। निक्की वहाँ पड़ी हुई एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में सुरभि वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? सीता, कहाँ गई? जी मालकिन, कहिए। सीता, अपनी बेटी को देख, पढ़ रही है। इसे घर के काम सिखा, वही इसके काम आएंगे, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। अरे मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एक नौकरानी की बेटी होकर तू पढ़ाई करेगी? जाकर काम कर। सीता गणेश जी के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे 2 वक्त का अच्छे से खाना नहीं दे पा रही। तभी मूर्ति में से आवाज आती है, सीता, सीता, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को इस जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी सारी कठिनाइयों का अंत हो जाएगा। तभी बहुत तेज रोशनी होती है और एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। हे भगवान, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगी? ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनो सीता, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। यहाँ अभी कोई भी नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ कि ये काम भी करती है या नहीं। सीता अंगूठी को घुमाती है और भगवान का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की कामना करती है और तभी टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सीता और उसकी बेटी पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। एक दिन की बात है, निक्की अपनी माँ से कहती है, माँ, इस अंगूठी की मदद से आप मेरी फीस भर दो ना। हाँ बेटी, अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। सीता भगवान का ध्यान लगाती है, अंगूठी घुमाती है और पैसों की कामना करती है और उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सीता उन पैसों से निक्की की फीस भर देती है। इस अंगूठी की मदद से सीता ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। उसने अपने लिए बहुत सारी गायें खरीदी जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में सीता की गरीबी दूर हो गई। फिर उस अंगूठी की मदद से वह गरीब लोगों की मदद करने लगी।